हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एस लर्न पे। तो दोस्तों आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 के साइंस का 15 चैप्टर जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट, ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को इस चैप्टर के नाम से ये तो पता ही चल गया होगा कि जैसे कि फन विथ मैग्नेट, हम मैग्नेट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मैग्नेट। अभी मैग्नेट क्या होता है। तो मटेरियल टू विच ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम आयरन, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा गेट अट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेट। तो ऐसा मटेरियल जिससे आयरन, निकेल, कोबाल्ट से बने हुए मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और इसकी इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेट क्या होता है, जिसको आयरन, निकेल, कोबाल्ट मतलब मेटालिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते होते हैं जिससे, उसको बोलते हैं मैग्नेट, और उसकी इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट है द मटेरियल दैट स्टिक टू द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मटेरियल मैग्नेट को स्टिक करते हैं, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। वाइल दोज डू नॉट स्टिक टू मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि जैसे कि आयरन, निकेल, कोबाल्ट मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। और जो मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते तो उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Magnet can have variety of shape depending upon their uses. Today, magnets are used in many machine, gadget और devices. तो मैग्नेट के यूजेस पे डिपेंड करता है, उनके अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं जैसे कि बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड मैरीनियस कंपास। ये सब अलग अलग शेप्स हैं मैग्नेट के। जैसे कि ये बार मैग्नेट होता है, ये रिंग मैग्नेट है या डिस्क मैग्नेट बोलते हैं। हॉर्सशू मतलब जो हॉर्स के नाल के जैसा जो मैग्नेट होता है उसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। उसके बाद ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट और ये मैरीनियस कंपास जो कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अलग अलग शेप्स होते हैं मैग्नेट के। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक। उसमें फर्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें क्या बोला गया है, अगर हम लोग मैग्नेट को जो लटका दे इस तरह से बांध कर तो हमेशा वो ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा वो आकर रुकता है, सेटल होता है। तो मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट टू एंड्स ऑफ द और पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स या फिर एंड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ब्लू में आपको एस साइन दिख रहा है उसको साउथ पोल और या फिर साउथ एंड बोलते हैं, और जो रेड में है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों एंड्स मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब वो जो मैग्नेटिज्म जो होता है वो ज़्यादा
कहाँ पर, दोनों एंड्स पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट आर फॉर्म। इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो क्या बोला गया है, अगर मैग्नेट को दो पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो दो इंडिविजुअल मैग्नेट तैयार होंगे और उन दोनों ही इंडिविजुअल मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ, दो इंडिविजुअल जो दोनों के इंडिविजुअल नॉर्थ साउथ पोल होंगे, और उसको फिर से अगर कट किया है तो उनसे भी दो मैग्नेट तैयार होंगे और उनके भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। मतलब इट मीन्स दैट द टू पोल्स, दोनों जो पोल्स हैं मैग्नेट के, उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, उसको कट करके उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो मतलब इसका है, इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ मैग्नेटिक मटेरियल acquire magnetism when placed near a magnet, this magnetism is called induced magnetism। तो यहाँ पर जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आयरन नेल है और उस पर यहाँ पर मैग्नेट टच किया गया है, तो जिसकी वजह से जो आयरन नेल पे यहाँ पर आपको आयरन डस्ट या फिर जो मैग्नेटिक मटेरियल इस आयरन नेल पर स्टिक कर हुई दिखाई दे, मतलब इस आयरन नेल में मैग्नेटिज्म आ गया है इस मैग्नेट की वजह से। मतलब अगर मैग्नेट के नियर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाया जाए तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, तो इस टाइप के मैग्नेटिज्म को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, there is a repulsion between like poles of magnet while there is a attraction between opposite poles of the magnet। मतलब अगर like poles जैसे कि साउथ पोल और साउथ, दो अलग अलग मैग्नेट के साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को नज़दीक लिया जाए तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, मतलब वो एक दूसरे को पुश करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस जैसे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल नज़दीक लिया जाए दो अलग अलग मैग्नेट का, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब यह है, अगर लाइक पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा उनमें, हमको रिपल्शन दिखाई देगा। और अनलाइक चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्या, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड अ नेल। अभी नेल लिया एक और उस पर कॉपर वायर वाइंड अप किया, उसके कॉपर वायर उसको वाइंड किया। जॉइन द बोथ एंड ऑफ द वायर टू द सेल, और बैटरी का जो सेल है उसको दोनों एंड से क्या अटैच कर दिया जाए। नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल। पिंस या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर नियर ले इस नेल के आसपास ले जाए तो वो उसमें क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह के मैग्नेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो अलग अलग फैक्ट्रीज में यूज़ की जाती है, हैवी मशीनरी को, बड़े बड़े मशीनों को या फिर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय। अभी मैग्नेटिज्म कैसे डिस्ट्रॉय है, अगर इफ़ वी क्या मैग्नेट को अगर हम लोग हैमर करें, मतलब उस पर जो हैमर करे या फिर उसे जो बर्न करे, उसको हीट करें या फिर उसे थ्रो करें, इधर उधर फेंके, तो इस तरह से मैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयरन प्रोटेक्ट अ मैग्नेट
देयरफॉर सच बार इज कॉल्ड मैग्नेट कीपर। तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट के आसपास जो आयरन का जो बार उस पर स्टिक करके रखा जाता है, वो इसलिए स्टिक करके रखा जाता है ताकि इसका जो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट का बना रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए उस पर ये आयरन का बार स्टिक करके रखा जाता है। तो इस ऐसे बार को हम लोग बोलते हैं मैग्नेट कीपर। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।